अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कश्मीर इशू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रियासत कश्मीर तो पार्टीशन के वक्त यानी कि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, फिर उसके बाद मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया था और 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बना था। ठीक है, तो उस टाइम को हम लोग पार्टीशन कहते हैं। तो पार्टीशन के बाद कश्मीर जो थी ना, ये सबसे बड़ी रियासत थी। इसका रकबा तब जो है वो ये 2,22,200 मुरबा किलोमीटर था। ठीक है, ये हमारे पास है रियासत कश्मीर। ये है गिलगित बल्तिस्तान, ये आज़ाद कश्मीर का पार्ट है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीबी और ये आज़ाद कश्मीर, ये हिस्सा हमारे पास है। जबकि ये जो है इतना सा हिस्सा ये चाइना के पास है और ये अक्साई चीन ये भी चाइना के पास है। बाकी लद्दाख और ये जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ये इंडिया के पास है। ठीक है, चाइना के पास इस वक्त जो है ना वो 15% हिस्सा है और पाकिस्तान के पास 30। इन दोनों को मिलाया तो ये 45 बन, बाकी का बचा हुआ जो 55 है ये इंडिया के पास है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिख दौरे हुकूमत। सिख दौरे हुकूमत ये 1799 से शुरू हुआ था और 1849 तक रहा था। इसकी बुनियाद जो थी ये रंजीत सिंह ने रखी थी। इसने 40 साल तक जो है ये हुकूमत की थी, 1799 से लेके 1839 तक। 1799 में पंजाब पर इसने कब्ज़ा किया। इस वजह से जो है रंजीत सिंह को महाराजा ऑफ पंजाब भी कहा जाता है और इससे लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। इसकी जो है ना बचपन में एक आंख स्मॉल पॉक्स होने की वजह से जो ज़ाया हो गई थी, मतलब एक आंख से नज़र नहीं आता था, गाना था। और ये जो है ये गुजरांवाला के शहर में 1780 में पैदा हुआ था। इसका अपना एक जर्नैल था जिसका नाम गुलाब सिंह था। इसने जो है ना अपने जर्नैल को कश्मीर को फ़तह करने के लिए भेजा था 1822 से लेकर 1823 के अरसे के दौरान में। ठीक है, और 1839 में ये जो रंजीत सिंह था ये फौत हो जाता है। तब इसकी काफ़ी सारी औलाद थी और इसके बेटे आपस में जो है वो तख्त को लेके लड़ने लग गए कि मतलब हर कोई चाहता था कि हम इस रियासत कश्मीर के राजा बने। तो इसकी जो बीवी थी जिनको और उसका नाम था वो ना अपने सिर्फ लाडले बेटे को तख्त पर बिठाना चाहती थी। इस वजह से बेटे आपस में लड़ने लग गए थे। ठीक है, फिर जो जिन कौर थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ख़त लिखती है कि कश्मीर आएँ और यहाँ पे आके कब्ज़ा करें। वो ईस्ट इंडिया कंपनी कश्मीर आती है, फिर वो सिखों और उनके दरमियान में जंग होती है और इस जंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस जंग को हम लोग नाम देते हैं एंग्लो सिख वार। ठीक है, ये दौलीप सिंह के दरमियान में और अंग्रेज़ के दौरान में होते हैं। तो इसके नतीजे में जो अंग्रेज़ होते हैं ये जीत जाते हैं और जो दौलीप सिंह होता है ये हार जाता है। और ये जंग कब हुई थी ये जो है आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये 1845 से 1846 के ईयर के दौरान में हुई थी। अंग्रेज़ों ने उनके यहाँ ये रूल था कि जो हार जाता था ना अंग्रेज़, फिर उसको जो है वो जुर्माना करते थे। तो अंग्रेज़ों ने फिर दौलीप सिंह को जो है जुर्माना लगा दिया। उस जुर्माने की रकम जो थी तब 1.5 करोड़ थी। नानकशाही क्या है, ये अगेन MCQs बन रहा है, ये सिखों की करेंसी का नाम है। तो दौलीप सिंह के पास तब ख़जाना खाली था क्योंकि सारे भाई आपस में लड़ने लग गए थे और उनके पास वैसे भी ख़जाने की कमी हो गई थी, तो वो कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर वो जो है वो अंग्रेज़ों के साथ जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर करता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब होती है ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है, ये 16 मार्च 1846 में होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। दौलीप सिंह ने रियासत जो है ये कश्मीर को, रियासत कश्मीर अंग्रेज़ों को दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उसके पास जो है जुर्माने के पैसे नहीं थे, तो फिर वो अंग्रेज़ों से डील कर लेता है कि आप लोग रियासत कश्मीर को ले लें और मुझे जाने दें। रियासत कश्मीर पर तब जो है ये गुलाब सिंह का कब्ज़ा था। इसने उसी दिन कश्मीरियों से चंदा इकट्ठा किया और वो 75 लाख बना और पैसे लेके अंग्रेज़ों के पास चला गया। ठीक है, फिर वो उसी दिन जो है उसी दिन जिस दिन जो है दौलीप सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर की थी, उसी डेट पे 16 मार्च 1846 में गुलाब सिंह अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी करता है। और जो ट्रीटी वो करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं क्योंकि वो अमृतसर के मुकाम पे हुई थी। ठीक है, तो वो जो गुलाब सिंह होता है वो अंग्रेज़ों को जो है वो 75 लाख यानी कि 7.5 मिलियन रकम अंग्रेज़ों को देता है और रियासत कश्मीर को ख़रीद लेता है। 1849 में अंग्रेज़ जो है ना ये पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लेते हैं। ठीक है, तब जो दौलीप सिंह था ये सिख हुकूमत का आखिरी हुक्मरान था। फिर वो पंजाब जो है वो अंग्रेज़ों को देकर उनसे पेंशन लेके लंदन चला जाता है और फिर सारी उम्र वहीं रहता है।